इमरान खान ने कभी भारत से भीख नहीं मांगी और मुझे इमरान खान पसंद है। ठीक है, वो भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा होगा और अपने मुल्क में जो भी XYZ कर रहा है वो, जो कि भारत। इमरान खान कह रहा है कि मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं है, और तूने क्या करना भाई रिलेशनशिप करके? तुम्हारा क्या लेना देना है रिलेशनशिप करके? और एक डेप्थ इनको कश्मीर में भी चाहिए थी, एक डेप्थ इनको इंडियन पंजाब में भी चाहिए थी, फिर अफगानिस्तान इनका पांचवां सूबा कौम। तो वो लोग क्या करते हैं कि रात को भूखे सोएंगे लेकिन सपनों में ना वो घोड़े पे सवार है, ऐसा घोड़ा पकड़ा है। और जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। 6 लाख सब्सक्राइबर्स हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। आपका आशीर्वाद है और आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी दुआएं और जो आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ बना रहे। फिर देखिए हम कहां तक जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों बात यह हो गई कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने कल का जो कमेंट है ना, कि उसने रिक्वेस्ट करी UAE लीडरशिप से कि भाई भारत से हमारी बात कराओ। अब धीरे धीरे जैसे प्याज की परतें होती है ना, 1 परत 2 परत 3 परत, लाइक द लेयर्स ऑफ एन अनियन। ये क्योंकि पाकिस्तानी पहली बार में, मैं आपको बता रहा हूं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल द ट्रूथ। मैं कोई किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट पाकिस्तानियों में प्रॉब्लम है। पहली बार में सच बोलने में बड़ा यहां पे अटकता है इनके, कुछ निकलता नहीं है सच। वो जैसे वो नल होता है ना, नल में पहले कुछ नल होते हैं पुराने, 3-4 महीने से बंद है, पहले गंदा पानी निकलेगा फिर साफ पानी निकलता है। ये पहले बोला कश्मीर ये फलाना ढिमका, फिर बोला कि नहीं हम बात करने को तैयार हैं। अब क्या हुआ, जब गंदा पानी निकल गया अब साफ पानी निकल रहा है कि जी हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से रिक्वेस्ट करा है, UAE से रिक्वेस्ट करा है कि आप हमारी भारत से बात कराएं। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं। पहली बात, क्यों कराएं भाई? आप तो चाहते नहीं भारत से बात करना, आपने ट्रेड बंद कर दी। अब ये लोग क्या बोलेंगे कि वो तो इमरान खान ने करी थी। ओ भाई साहब, इमरान खान ही बनने वाला है पाकिस्तान का दूसरा प्राइम मिनिस्टर। इसके करे हुए वादे जो हैं शहबाज शरीफ के, शहबाज शरीफ जो भी कमिटमेंट करे, इट इज नॉट वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। आप पूरे पाकिस्तान में देखिए जिस तरीके से लहर चल रही है इमरान खान की। आपको क्या लगता है जब भी इनके जनरल इलेक्शंस होंगे, जब भी ये कितना भी डिले कर दें, देखो रिजल्ट वही आने वाला है। ये डिले करते हैं, बोले नहीं साहब हम मार्च अप्रैल में नहीं कराएंगे, हम अगस्त सितंबर में कराएंगे। आप 2025 में कराओ, आप 2025 में जीतना इमरान खान ने, ठीक है। और मेरे जितने भी पाकिस्तान के दोस्त हैं, जानने पहचानने वाले हैं, वो कहते हैं साहब आप इमरान खान को लाइक करिए हेट करिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जीतेगा खान, क्योंकि उसकी ऐसी एक लहर चल रही है वहां पे और लोग चाहते हैं इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो फिर ये कौन सी खेत की मूली है जो कह रहा है UAE से हमारी दोस्ती कराओ? अच्छा, दूसरी चीज, तुम्हें क्या मतलब है भारत से? तुम क्या चाहते हो भारत से? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इंडिया कि हमारी दोस्ती कराओ, हमारी दोस्ती कराओ? तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर जाके बकवास करता है, ठीक है, तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर जाके बकवास करता है मोदी जी के बारे में यूनाइटेड नेशंस में, हंस हंस के। तुम भीख मांग रहे हो यार। पहले आपस में तुम लोग डिसाइड कर लो, फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, कि तुम्हें भीख मांगनी है कि तुम्हें इंसल्ट करना है। तुम पहले आपस में देखो, इंसल्ट करना है तो इंसल्ट करो, फिर रज के इंसल्ट करो। इमरान खान की एक बात तो है, ठीक है, इमरान खान ने कभी भारत से भीख नहीं मांगी और मुझे इमरान खान पसंद है। ठीक है, वो भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा होगा और अपने मुल्क में जो भी XYZ कर रहा है वो, जो कि भारत के लिए फेवरेबल है, लेकिन खान ने कभी भारत के सामने ना हाथ नहीं फैलाया। यह बात माननी पड़ेगी। और मुझे नहीं इमरान खान ज्यादा पसंद है, लेकिन हां उसने कभी हाथ नहीं फैलाया। ये तो प्रोफेशनल भिखमंगा है यार। ये तो 2-2 मिनट में सर ये दे दो, ये दे दो, भारत से बात। क्या चाहिए तुम्हें भारत से? टमाटर चाहिए, सब्जियां चाहिए, चावल चाहिए, क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इंडिया? और क्यों बात करनी है इंडिया? हम खुद मुख्तार मुल्क, क्या बोलते हैं, खुद मुख्तार, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एटमी ताकत हैं, हम जब पैर धरती पे रखते हैं तो पूरी धरती हिल जाती है। तो भारत से क्यों तुम धरती हिलाओ ना अपनी यार? हमसे क्यों बात करनी है तुमने? Why do you want to talk to us? For what? For what reason do you want to talk to us? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसके पीछे भी झोल है, मैं बता रहा हूं। ये पाकिस्तानी, ये जो प्रधानमंत्री फिर झूठ बोल रहा है। ये देखिए न्यूज, ये न्यूज ये कहती है UAE रोल्स ओवर 2 बिलियन टू पाकिस्तान। ये रोल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व ड्रॉप टू 4.3 बिलियन। इनके कुछ समय पहले ये 6, 6.5, 7 बिलियन होते थे, अभी 4.3 बिलियन हो गए। अब द अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट हैज रोल्ड ओवर द डिपॉजिट ऑफ 2 बिलियन विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अब बाद में दे देना। ये रोल ओवर कर गया। मुझे लगता है ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं
जुड़ी हुई हैं। इसने पहले पाकिस्तान का सौदा कराया बंदे ने, ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान बेच दिया, ये शरीफ बिरादरान ने। इमरान खान ने तो घड़ियां बेची, इन्होंने पूरा पाकिस्तान बेच दिया। और अब ये कश्मीर बेचने के चक्कर में, मैं आपको बता रहा हूं एज एन इंडियन, मैं आपको बता रहा हूं कश्मीर बेचने के चक्कर में इनको पैसा फैसा मिल जाए बेच देंगे। इनकी कोई दे डोंट हैव एनी दिस थिंग, इनका कोई प्राइड, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म कुछ नहीं है इनके अंदर। बेचो बेचो, इस्लाम के नाम पे जो बिक जाए बेचो, बाकी अल्लाह मालिक है। दे आर लाइक दैट। तो इनको ना नॉट टू बी टेकन सीरियसली एट ऑल। एंड मैं तो ये कह रहा हूं मोदी जी, और मैं तो कोई नहीं होता यार, मैं बड़ा छोटा आदमी हूं, मैं मोदी जी को क्या सलाह दूंगा, लेकिन मोदी जी इनसे ना भीख मंगवाना, खासतौर से बिलावल भुट्टो, जो बिल्लो रानी है ना, बिल्लो रानी, बिल्लो रानी कहो तो जान ले लूं, बिल्लो रानी की जान ले लो, उससे जरा भीख मंगवाना बिल्लो से, बहुत बोलता है, ठीक है। ये जब घुटनों पे आएगा, गिड़गिड़ाएगा ना, तब हो सकता है कि 2-4 इसको एस्पिरिन और पैरासिटामोल दे दें, क्योंकि दवाइयों की कमी है। बिल्लो की नाक रगड़वाना मोदी जी आप जमीन पे, जस्ट फॉर फन, हमें भी मजा आए, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि इमरान खान कहता है कि मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं है नए मिलिट्री लीडरशिप से। यह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। मिलिट्री के पीछे सब लोग डेमोक्रेट बनने की कोशिश करते हैं, इसमें इमरान खान भी शामिल है। इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन भीख मांगने के लिए सब जीएचक्यू जाते हैं। अब इमरान खान खुद कह रहा है कि यार चुनाव करवा दो। आर्मी चीफ का क्या लेना देना चुनाव से यार? आर्मी चीफ का इलेक्शन से क्या लेना देना है? और ये आर्मी वहां की क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि ये लोग भीख मांगते हैं उसके सामने। ये अपने मुल्क के अंदर फौज से भीख मांगते हैं, मुल्क के बाहर किसी और से भीख मांगते हैं, दूसरी ताकतों से भीख मांगते हैं। ये इमरान खान कह रहा है कि मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं है। और तूने क्या करना है भाई रिलेशनशिप करके? तुम्हारा क्या लेना देना है रिलेशनशिप करके? What do you want to do? Why should you have a relationship? You're in the opposition. तुम्हारा क्या मतलब है आर्मी चीफ से? तुम्हारा इलेक्शन कमीशन करवाएगा? ये खुद डेमोक्रेसी की जड़ें खोदते हैं। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, शहबाज, नवाज, जरदारी, इमरान खान, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। All these people are different iterations and different variations of शेख रशीद। शेख रशीद कहता ना मैं गेट नंबर 4 की पैदाइश हूं, गेट नंबर 5 जो भी है रावलपिंडी का, जीएचक्यू का, मैं वहां की पैदाइश हूं, वही मेरा हल्का है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका जो क्षेत्र है। वो कहता कि यही मेरा क्षेत्र है, कहने का मतलब कि मैं फौज का बच्चा हूं। ये सभी फौज के बच्चे हैं यार, इन्होंने ही पाकिस्तान का बैंड बजा रखा है बुरी तरीके से। दोस्तों एक बड़ी फनी खबर है यार, अब ये फनी है क्या है, मुझे बड़ी फनी लगी। तालिबान ने बोला अपने एक इंटरनल मेमो में, ये कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से दहशतगर्दों से खतरा है। आप देखिए, तालिबान जिसको दुनिया टेररिस्ट कहती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको दुनिया टेररिस्ट कहती है, अफगान तालिबान यह कह रही है कि हमें पाकिस्तान से खतरा है टेररिज्म से। आप कॉमेडी समझ रहे हैं इसमें? यानी कि छोटा आतंकवादी कहता है कि यार हम तो बच्चे हैं पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान बड़ा आतंकवादी है, वो इस्लामिक स्टेट के बंदे ट्रेन कर रहा है। मैंने आपको, आप ये लिंक देखिए, यहां पे ये लिंक देखिए, मैंने आपको ये बात बोली थी 4-5 दिन पहले कि जो धमाका हुआ है फॉरेन मिनिस्ट्री में काबुल में, अफगान तालिबान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, हो ना हो वो पाकिस्तान ने करवाया है। आप ये लिंक देखिए यहां पे, हो ना हो वो पाकिस्तान ने करवाया है। और आज तालिबान ये कह रहा है, ये खबर है, फ्रेश न्यूज है ये, इनफैक्ट कल की है ये न्यूज, तो मैं इसको आज रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये तालिबान कह रहा है कि असली में, ये देखिए, a leaked Taliban internal memo reports ISKP training camp inside Pak's tribal area warns of ISKP, यानी कि ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है, massing from Pak into Logar. This is an interesting twist in the story where for the first time Taliban reports of threats from Pakistan where they once had their safe havens from 2002 to 2021. ये दोस्तों मैंने आपको बात बताई थी 4-5 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे ये याद है मैंने आपको बताया था कि हो ना हो ये पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश को इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर ब्लास्ट करने के चक्कर में, और यही अफगान तालिबान कह रहा है। ये लिंक पे जाके देखिएगा आप, ठीक है ना। अच्छा, एक और खबर आई है, यूएस लॉ मेकर है, ठीक है, इसने ये बोला है कि एंडी बिग्स करके है कांग्रेसमैन, इसने ये बोला है कि जो इसने एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करा है बाय द वे इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स
that seeks to terminate Pakistan's designation as major non-NATO ally and require annual certification from the president with certain conditions for Islamabad to be given such designation. यह कह रहा है कि मेजर नॉन नेटो एलाय पाकिस्तान को बनाया था एक जमाने में, क्योंकि पाकिस्तानी स्मगलिंग वगलिंग करता था हथियारों की, और अफगानिस्तान में बड़ी मदद करी थी इसने अमेरिकन की। तो अमेरिका ने बोला मेजर नॉन नेटो एलाय। इसने एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करा है, ये कांग्रेसमैन है एंडी बिग्स, और एंडी बिग्स ये कहता है कि भैया ये पाकिस्तान को इससे पोजीशन से हटाओ, नॉन नेटो एलाय से, और राष्ट्रपति अमेरिका को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस लायक है भी कि नहीं। रिटर्न में देगा राष्ट्रपति साइन करके कि भाई पाकिस्तान इस लायक है भी कि नहीं। सब जानते हैं पाकिस्तान का दोगला चेहरा, इससे पैसे लिए उसी के खंजर घोंपा, ठीक है, इससे पैसे लिए इसी को अड़ंगी मारी। इन्होंने तालिबान को भी धोखा दिया था, तालिबान के एम्बेसडर को इन्होंने जेल में डाल दिया, जो तालिबान का एम्बेसडर इस्लामाबाद में था उसको जेल में डाला, पकड़ के अमेरिकन को बेच दिया। और भाई बेच दिया एम्बेसडर को। आप सोच सकते हैं, आप पहले किसी की सरकार रिकॉग्नाइज करते हैं, आप किसी की सरकार रिकॉग्नाइज करते हैं, आप कहते हैं हम मानते हैं कि तालिबान एक गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट है। पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज करा पहले, फिर जब उन्होंने उज़ैफ या कुछ ऐसी नाम था उसका, मैं नाम भूल गया उसका, उसने किताब लिखी है माय लाइफ विद द तालिबान, उस बंदे को पाकिस्तान ने अरेस्ट करा अमेरिका के कहने पे, और कुछ पैसे लेकर अमेरिका को तालिबान का एम्बेसडर बेच दिया। दे सोल्ड हिम ऑफ। तभी उसने बोला है कि पाकिस्तान ऐसा है जैसे एक बंदे के मुंह में दो जीभ, दो जबान, और दोनों जबान से अलग अलग जबानें भाषाएं बोलता है। उसने बोला था पाकिस्तान दोगला है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये साइन करवाएं इनसे। वो बोले भाईजान आप साइन करके दें, राष्ट्रपति जी महोदय, नॉन नेटो एलाय ऐसे नहीं बनता, नॉन नेटो एलाय ये फिर से हमें अड़ंगी मारेगा, फिर से दोगलापन करेगा पाकिस्तान, आप साइन करके दें, आप सर्टिफाई करें। तो ये एंडी बिग्स ने बहुत बड़ा काम करा है और पाकिस्तान फिर जलील हो रहा है। अच्छा, FATF should continue to keep its pressure on Pakistan to curb terror financing. दोस्तों ऐसा है कि एक रिसर्च इनिशिएटिव है जिसको SSRI कहते हैं, साउथ रिसर्च इनिशिएटिव। उसने बोला है कि जी आपने पाकिस्तान को, उसने FATF को बोला है कि साहब आपने पाकिस्तान को FATF से तो हटा दिया, लेकिन ये बदमाश है, इस पर नजर रखना, नजर मत हटाना इनसे, क्योंकि ये आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी। पाकिस्तान के साथ नजर हटी, दुर्घटना घटी। आप जहां पे इनसे नजर हटाएंगे, जहां पे एक्सेलेटर से आपने पैर उठाया, पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान की यहां पे गर्दन पे ना पांव रखे रहो, पाकिस्तान बहुत प्यार से बात करेगा, हमें भारत के साथ सुख चाहिए, शांति चाहिए, अमन चाहिए। जहां पे आपने गर्दन से पैर उठाया ना, ये होने वाला है, समझ लेना। तो इन्होंने क्या करा है, साउथ रिसर्च इनिशिएटिव SSRI ने ये बोला है कि FATF को कि भाई साहब इस पे ध्यान रखना, ये फिर कैंप करवाएंगे, ये अपने फिर खोलेंगे दहशतगर्दी वाले कैंप। क्योंकि कैंप क्या होता है, कैंप ऐसा थोड़ा ना कि आपको पूरी यूनिवर्सिटी बनानी है, 5 टेंट लगाने हैं जंगल में, कहानी खत्म, कैंप तैयार। टेंट लगने में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ नहीं करना है इन्होंने। 4-5 टेंट लगाने हैं, वहां पे 10-15 आतंकवादी आने, उनकी ट्रेनिंग शुरू, दौड़ाना, भगाना, फायरिंग करनी, ये सब सिखाना इनको, और रेडिकल इस्लाम सिखाना कि जिहाद के लिए जा रहे हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये सब ड्रामा जो है, नौटंकी, ये सब सिखाओ और कश्मीर में भेजो। यही पाकिस्तान करता रहे, यही SSRI ने बोला है, साउथ रिसर्च इनिशिएटिव, कि बॉस ऐसी नजर रखना बिल्कुल उनका, ठीक है। अच्छा, ईरानियन साइड से, ईरान बॉर्डर से कुछ लड़ाई हुई और पाकिस्तान के 4 बंदे मारे गए, 4 फौजी मारे गए। ये पेट्रोल कर रहे थे, राइट। चुकाब एरिया है बलूचिस्तान का, पंजगुर डिस्ट्रिक्ट में। आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान है वो कुछ एरिया ईरान में है और कुछ एरिया पाकिस्तान में है, ठीक है। तो वहां पे कर रहे थे, वहां से आके पाकिस्तानियों को ठोक दिया। अच्छा, पाकिस्तान को कहीं चैन नहीं है। चीन कैसे ठोक रहा है इनको? चीन कह रहा है पाक चीन भाई भाई, पाक चीनी दोस्ती जिंदाबाद, पर पैसे नहीं दे रहा है इनको। चाइना कहता है मेरे पास पैसे, मैं इनको दूंगा ही नहीं पैसे। पाकिस्तान मर रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट की कगार पे है, चीन पैसे देने को राजी नहीं है, ठीक है। इंडिया कहता है कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी तगड़ी है, इंडिया हर जगह इनको जलील करवा रहा है दुनिया में। ईरान और अफगानिस्तान कह रहे हैं देखो यार, हमारे पास ना तो पैसे हैं ना हमारी डिप्लोमेसी तगड़ी है, ठीक है, लेकिन हम इनको ठोक सकते हैं तो हम ठोक रहे हैं। तो सब चारों ने, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान, सब ने काम बांट लिया है अपना। एक कह रहा है मैं इनकी जेब काटूंगा, एक कह रहा है मैं इनको जलील करूंगा, और 2 कह रहे हैं मिलकर इनको ठोकेंगे। तो पाकिस्तान की किसी से नहीं बन रही।
पाकिस्तान डज नॉट गेट अलोंग विथ एनी ऑफ इट्स नेबर्स, सब इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए पाकिस्तान के पीछे, हरकतें इन्हीं की हैं दोस्तों, इन्हीं की हरकतें हैं जिनकी वजह से द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। ये बड़ा इनको शौक था स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, और एक डेप्थ इनको कश्मीर में भी चाहिए थी, एक डेप्थ इनको इंडियन पंजाब में भी चाहिए थी, फिर अफगानिस्तान इनका 5वां सूबा बनने वाला था। औकात 2 कौड़ी की नहीं, और सपने इतने बड़े बड़े मुंगेरी लाल के, भैया क्या बताएं आपको। ठीक है, तो ये ईरान ने इनके 4 बंदे ठोक दिए, पेट्रोलिंग कर रहे थे बॉर्डर में, वहां से लोग आए, ये कह रहे हैं आतंकवादी आए, और शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, हमें बहुत बुरा लगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये कहानी खत्म, इन्होंने निंदा कर दी, कहानी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं होगा इसके पीछे, देख लीजिएगा। ठीक है, IMF डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ in an interview on the sidelines of the ongoing World Economic Forum meet at Davos on Wednesday has cautioned that India needs to work on labor markets and land, even as she hailed the country for doing better than many global economies. गीता गोपीनाथ ने यह बोला है कि भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन भारत को लेबर मार्केट्स और लैंड के ऊपर काम करने की और आवश्यकता है। राइट? और ये जो चीज है भारत की, कि भारत की इकोनॉमी एक सॉलिड ग्राउंड पे है, क्योंकि इंटरनल कंजम्पशन हमारा बहुत है। राइट? अगर कोई भी मोटरसाइकिल बनाता है ना, फैक्ट्री लगाता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मोटरसाइकिल का, और अच्छा है उसका अगर प्रोडक्ट निकल गया, तो भारत में 15-20 लाख तो उसकी मोटरसाइकिल ऐसी बिक जाती हैं, तो प्रॉफिट में चला जाता है। यहाँ पे इंटरनल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है भारत में, तो ये चीज़ है। और चाइना ऑन दी अदर हैंड, पहली बार ऐसा हुआ है कई दशकों में, कई दिहाइयों में, लोग कहते हैं 50, 60, 70 साल में पहली बार हुआ है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की, कि एक बच्चे से ज्यादा पैदा कर नहीं सकते, कई साल, अब वो तो हटा दी उन्होंने कुछ साल पहले, लेकिन पहले ये था कि एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। राइट? अब जिसमें घर में एक ही बच्चा होगा वो लाडला होगा, वो लाडला होगा, तो उसको लिटिल एम्परर्स कहते थे, छोटे बादशाह, छोटे महाराजा धीराज। इनको चाइना में प्यार से लिटिल एम्परर्स कहते हैं। खासतौर से लड़कों का बड़ा वहां पे शौक है, जैसे कि लड़के पैदा हो गया किसी का तो बहुत तीर मार दिया उसने कद्दू में कि लड़का घर में पैदा हुआ है, कोई बात नहीं, तो चीन में उसको कहते हैं साहब लिटिल एम्परर, लिटिल एम्परर, लिटिल एम्परर। तो उसकी बड़ी भाई इज्जत रहती है, उसको चॉकलेट खानी है चॉकलेट खाएगा, उसको पिज्जा खाना है पिज्जा खाएगा, उसको घूमना है घूमेगा, उसको जो करना है, यानी कि एक ही बच्चा है जिस घर में, तो उसको पूरा लाड प्यार देके, पैसा देके उसको बिगाड़ देते हैं। ठीक है, अब बच्चा रफ एंड टफ तो होता नहीं है, फिर आप उस बच्चे को बोलते हो फौज में जाओ, ठीक है, फौज में जाओ, फिर आप उसको भेज देते हो कहां पे, तवांग। ठीक है, और वहां पे हमारे सिख भाई मिल जाते हैं, और हमारे सिख भाई उनकी आरती उतार देते हैं, तो ये स्टोरी हो जाती है। खैर एनीवे, चाइना की पॉपुलेशन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, और ये कहने का मतलब है गीता गोपीनाथ का कि लैंड और लेबर रिफॉर्म्स अगर इंडिया कर दे थोड़ा बहुत, इंडिया इज ऑन इट्स वे टू इकोनॉमिक सुपरस्टारडम। भारत बहुत बढ़िया चल रहा है और देशों से। राइट? तो दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है, और मैं 1-2 कमेंट्स आपको दूंगा। यार मैं ये बात भी बताना चाह रहा था, और फिर मैं क्वेश्चंस जो हमने आज शुरू करा ना, क्वेश्चन आंसर्स का, ये मैं सवाल जवाब भी दूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ना क्वेश्चंस लिखें। एक्चुअली कई लोग हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, और मैं उनका आभारी भी हूं, और मैं हाथ जोड़ के आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ क्वेश्चंस, तो आपके मन में जो सवाल है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, रिसर्च करूंगा, ये मेरे मन के जो उस मामले में जो ख्याल हैं वो व्यक्त करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग डायरेक्ट सवाल पूछें कि मेजर व्हाट इज दिस, ये क्या है, कैसे, आपको क्या लगता है, तो वो मैं आंसर करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी मीडिया बहुत गालियां दे रहा है इंडिया को, और हमारा मीडिया भी उनको गाली देता है, तो दोनों मीडिया एक दूसरे को गाली देते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ इंडियंस हैं जिनको बड़ा बुरा लगता है। मैं उन इंडियंस को ये कह रहा हूं, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, वो एक फीमेल एंकर है, कोई डॉक्टर खान करके, क्या नाम है यार उसका, डॉक्टर फिजा, हाँ, ये वो मुझे गालियां दे रही है और मोदी जी को गालियां दे रही है, और मतलब ना, फिर एक उसका भी वीडियो भेजा किसी ने, वो जैद हामिद का, कि हम लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। ये पड़ोसी के घर पे ना तौलिया नहीं सुखा सकते ये लोग, ये लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये डॉक्टर खान जो लेडी एंकर है, और ये सैयद हामिद, ये लोग भारत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको ये समझाने की, आप प्लीज समझिए, इनको गाली देने दो, ये मोदी जी को गाली देते हैं, भारत को गाली देते हैं, मुझे गाली देते हैं, आपको देते हैं, इनको देने दो, ये हमारे लिए बहुत अच्छे लोग हैं।
और भगवान करे कि डॉक्टर खान जो हैं, दैट लेडी एंकर, और जैद हामिद साहब जैसे पाकिस्तान में हजारों लोग पैदा हों। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, ऊपर से एक भूखी नंगी कौम जिसके पास खाने को नहीं है, पर आपने उनको बता दिया कि तुम दुनिया की सबसे अजीम कौम हो। सबसे अजीम कौम हो तो वो लोग क्या करते हैं कि रात को भूखे सोएंगे, लेकिन सपनों में ना वो घोड़े पे सवार है, ऐसा घोड़ा पकड़ा है और हाथ में तलवार है, वो जिहाद कर रहे हैं और काफिरों के सर काट रहे हैं, हिंदुओं के सर काट रहे हैं, वो उसी में खुश हैं। तो हमें ऐसे लोग पाकिस्तान में चाहिए, ऐसे एंकर जो भारत के खिलाफ जहर उगलें, मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जहर उगलें। ये लोग ना भारत के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे ऑन अ स्केल ऑफ 1:10, ठीक है, 1 इज इंटेलिजेंट एंड 10 इज स्टूपिड, ठीक है, 1 इज वेरी इंटेलिजेंट और 10 इज वेरी स्टूपिड। ये पाकिस्तान को 12-13 पे ले जाते हैं नीचे, नया स्केल पैदा कर देते हैं ये लोग, क्योंकि दिन रात ये पाकिस्तान को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, करने का कुछ है नहीं इनके पास, पैसे नहीं है, दाल चावल नहीं है, रोटी सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है खाने पीने का, लेकिन आपने ऐसे हवा में चढ़ा रखा है पूरे मुल्क को। तो ये हमारे लिए लोग बड़े बेनिफिशियल हैं, जो जिहाद की बात करते हैं, जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, एक भूखी नंगी कौम को रोज गजवाए हिंद का चूरन खिलाते हैं। दीज पीपल आर वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे डॉक्टर खान और ये जैद हामिद जैसे भगवान लाखों पैदा कर पाकिस्तान में, जो डेली हर नुक्कड़ हर गली में सिर्फ गजवाए हिंद करें। ये लोग पाकिस्तान को, मैं बता रहा हूं, अंदर से ही खत्म कर देंगे, क्योंकि बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, इल्म नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, यही करते रहते हैं। भारत के लिए कौन डेट्रीमेंटल है, भारत के लिए कौन खतरनाक है, ठीक है, भारत के लिए खतरनाक कौन है पाकिस्तान में, मैं आपको बताता हूं। आप जरा लॉन्ग टर्म सोचिए, आप लड़ाई झगड़े से दूर हो जाइए और लॉन्ग टर्म सोचिए कि भारत के लिए कौन खतरनाक है। भारत के लिए खतरनाक है ये शख्स, डॉक्टर परवेज हुदबॉय। परवेज हुदबॉय एक साइंटिस्ट है, और मैं परवेज हुदबॉय के वीडियोस देखता हूं। ही इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन। वो पाकिस्तान को इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा रहा है ये बंदा, डॉक्टर परवेज हुदबॉय। ही इज टेकिंग पाकिस्तान, ही इज ट्राइंग टू टेक पाकिस्तान टू अ नॉलेज इकोनॉमी। वो बात करते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में ना टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, तुम लोग मैथ्स पढ़ो, तुम लोग साइंस पढ़ो। अगर पाकिस्तानी मैथ्स और साइंस पढ़ेगा और वही काम करेगा जो भारत कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि नॉलेज, यार इल्म का जमाना है, नॉलेज का जमाना है आजकल, और किसी और नथिंग मैटर्स, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज की दुनिया में। दुनिया पूरी पलट चुकी है 180 डिग्रीज। तो ये जो पूरा मामला है ना, डॉक्टर परवेज हुदबॉय जैसे लोग, ये भारत के लिए, जब मैं वर्ड खतरनाक यूज करता हूं, एक परिप्रेक्ष्य में, एक कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परवेज हुदबॉय यहां पे आके बम फोड़ देंगे, नहीं। परवेज हुदबॉय चाहता है कि पाकिस्तान एक सही डायरेक्शन में जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में जाए, राइट। वो पाकिस्तान को सुधारने के चक्कर में, अगर पाकिस्तान सुधर गया या पाकिस्तान सही रास्ते पे चल गया, तो फिर प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो हमें डॉक्टर परवेज, भारत को डॉक्टर परवेज हुदबॉय जैसे लोगों को इनकरेज ना करके, आपको ये डॉक्टर फिजा खान और जैद हामिद जैसे लोगों को इनकरेज करना है। आप इनको इनकरेज करिए, इनके वीडियो देखिए। जब आप इनके वीडियो देखेंगे तो इनके लाइक्स बढ़ेंगे, जब इनके लाइक्स बढ़ेंगे तो इनको लगेगा कि हम स्टार बन गए, क्योंकि भैया सब हमारे वीडियो देख रहे हैं। और ये पाकिस्तान में फिर वही अपना ब्रांड ऑफ अफीमची पागलपना, जो अफीम खा के जो पागलपना होता है ना, जिहाद, और हम मोदी के खिलाफ हैं और ये कर देंगे और मेजर आर्या को 1 लात मारेंगे और मेजर गौरव को ये कर देंगे, और ओए इंडिया लाल किले पे सब परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। मैंने जैसे बोला ना, ये पड़ोसी के मकान में तौलिया सुखाने के लायक नहीं है, पड़ोसी इनको थप्पड़ मार। लेकिन इन्होंने पाकिस्तानियों में ऐसी एक, जिसको कहते हैं ना, पागलपना फूंक रखा है। आप इन लोगों को सपोर्ट करिए। दीज पीपल आर बेनिफिशियल फॉर इंडिया, नॉट डॉक्टर परवेज हुदबॉय। परवेज हुदबॉय में एक अकेले आदमी में इतना टैलेंट है कि अगर पाकिस्तान में 8-10 हो गए ना, 8-10 परवेज हुदबॉय हो गए, तो पाकिस्तान यहां से यहां चला जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी कभी परवेज हुदबॉय की बात नहीं सुनेंगे। ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है हमारे लिए। दे विल नेवर लिसन। उनको इल्म से, साइंस से मतलब ही नहीं है। उनको जिन्न है, जिन्नात है, और ये फूंक मारी और ये निकल गया, वो उसी में है खुश। तो लेट देम बी हैप्पी, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो आज का हुआ ज्ञान। अब आते हैं हम सवालों पे। अच्छा, सवाल मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग जरा प्लीज कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भेजिए, तो हम फिर आपको बढ़िया बढ़िया
आंसर्स देंगे दोस्तों। ये देखिए, ये पहला सवाल है सम्राट बैनर्जी। सवाल नहीं है, ये कहते हैं कि यू कॉल अ स्पेड एंड दैट्स व्हाट वी अडोर अबाउट यू, अडोर यू फॉर। माय कॉलेज सीनियर एंड योर गुड फ्रेंड अरविंद शर्मा कीप्स टॉकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। अच्छा, सम्राट बैनर्जी, यस, अरविंद शर्मा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो ताज ग्रुप में काम करते हैं, वो उधर पोस्टेड हैं, वो जो तालाब के बीच में होटल है ना उदयपुर में, लेक पैलेस, ही इज इन लेक पैलेस। और तो ही इज देयर एंड ही इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। मैं सेंट स्टीफेंस का था, वो हंसराज के थे। और लेकिन स्टीफेंस का होने के बावजूद मैं तो हंसराज में ही पला बड़ा, क्योंकि मेरी अटेंडेंस यहाँ पे कम थी। लोग पूछते थे, भाई तुम स्टीफेंस में रहते हो, स्टीफेंस के हॉस्टल जिसको हम लोग रेजिडेंस बोलते हैं, तुम तो रेज में हो, रेजिडेंस में हो, फिर तुम्हारी अटेंडेंस क्यों कम है? वो इसलिए कम थी क्योंकि हम हंसराज की सीढ़ियों पर पड़े रहते थे वहाँ पे, और एंटनी था, एंटनी के हाथ के ब्रेड पकौड़े और समोसे हमने बहुत खाए हैं। और ये हमारी स्टोरी है छोटी सी। तो अगर आपकी अरविंद शर्मा जी से बात हो तो राम राम बोलना उनको, ही इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी कीप ऑन एक्सचेंजिंग नोट्स। अच्छा, ये सीजे हैं, इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा यहां पे भेजा है, लेकिन इट वॉज अटरली माइंड बॉगलिंग। ऊपर से मैं थोड़ा सा छोड़ के मैं नीचे से पढ़ता हूं कि ये बेसिकली इनको ये कहना है, ये इनका सवाल शायद ये है कि चाइना ने पाकिस्तान का हाथ क्यों छोड़ दिया। देखिए, बात यह है ना कि एक लेवल पे चाइना भी परेशान है पाकिस्तान से, क्योंकि कितना पैसा डालो, ये 26 अरब पाकिस्तानी जो हैं, ये 26 अरब डॉलर चाइना के खा गए, सीपैक वाले, ये पैसा ही खा गए, ये सीपैक खा गए। सीपैक में जो स्टील लगा था ना, स्टील पिघला पिघला के पी गए पाकिस्तानी। ये चाइना की मजबूरी है यार, पाकिस्तान को सपोर्ट करो, लेकिन चाइना भी कितना करेगा, कितने पैसे डालेगा पाकिस्तान में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज है कि वो जो वीगर मुसलमानों का ट्वीट है जो भेजा था वहां से ना, पाकिस्तानी एक कॉन्सुलेट ने भेजा था, क्या उसकी वजह से? मुझे नहीं लगता उसकी वजह से कुछ है। मुझे नहीं लगता कि ये सीजे साहब, आई डोंट नो आपका फुल नेम क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसा इशू है। लेकिन हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज सिटीजन पाकिस्तानी में मारे जा रहे हैं, उनका 10 किस्म के मसले हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ये वो दुनिया भर की चीजें। तो आई थिंक चाइना इज ऑल्सो हाईली हाईली इरिटेटेड विद पाकिस्तान। ठीक है, ये प्रखर्ष श्रीवास्तव हैं, और प्रखर्ष श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि मैंने 6 बार एसएसबी दिया है, बट मैं कर नहीं पा रहा उसको, एसएसबी को। तो मेरे अंदर सेल्फ डाउट आ गया है। आई एम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, माय फैमिली इज फ्रॉम देयर, नो वन इन फोर्स, देयर इज नो वन फ्रॉम माय फैमिली, देयर इज नो वन इन फोर्सेस एंड आई वांट टू बी द फर्स्ट वन टू डू दिस। आई नीड योर गाइडेंस। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रखर्ष, एक तो आपका नाम बड़ा प्यारा है यार, मैंने नाम कभी नहीं सुना, प्रखर्ष। प्रखर्ष जी, ऐसा है ना, एवरीबडी इज नॉट मेड फॉर द आर्मी। और ये मन अपना छोटा मत करिए आपकी मेरा फौज में नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, मैंने 6 बार एसएसबी दिया, ठीक है। एंड यू डोंट हैव टू वेयर ए यूनिफॉर्म टू बी ए पेट्रियट। मैं इस चीज को नहीं मानता, ठीक है, एज अ फौजी मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस चीज को नहीं मानता। जो डॉक्टर अच्छा इलाज करे, ठीक है, जो डॉक्टर अच्छा इलाज करे, ही इज अ पेट्रियट यार। जो वकील ईमानदारी से काम करे, ही इज अ पेट्रियट। जो इंजीनियर ईमानदारी से अपना काम करे, ठीक से अपना काम करे, ही इज अ पेट्रियट। तो ये फौज, ठीक है, आपको प्यार है फौज से, एक जुनून है, कई चीजें लाइफ में नहीं होती हैं, राइट। आप अपना मन मत छोटा करिए, लेकिन जो फौज की सिखलाई है, फौज के बारे में पढ़िए और उन वैल्यूज को आप इंप्लीमेंट करिए सिविल लाइफ में। इट डज नॉट मैटर यार, हर एक प्रोफेशन, चाहे वो फौजी का प्रोफेशन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी, एवरी प्रोफेशन इज इक्वल यार। एज अ फौजी आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट अबव यू यार, हम आपसे ऊंचे नहीं है, ठीक है, हम आपसे कोई ऊंचे नहीं है, हम लोग सब बराबर हैं। और आप जो काम ईमानदारी से करेंगे वो नंबर 1 वही काम है यार। एंड बीइंग अ फौजी ना, मैं आपको बताता हूं, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये दिल की बातें होती हैं यार। फौजी ना, फौजी मतलब वो नहीं जो वर्दी पहने, फौजी का एटीट्यूड है यार। आप एटीट्यूड पाल लो, ठीक है, आप वो पाल लो एटीट्यूड, एंड आई थिंक यू आर अ फौजी। सो डोंट वरी, डोंट लूज हार्ट, ठीक है जी। ये आलिम आरएस, इन्होंने लिखा है कि आई एम फ्रॉम नागालैंड एंड वीव गॉट मेनी इंसर्जेंट्स ग्रुप इन नागालैंड स्टेट, एंड 14 ग्रुप तो हमारे स्टेट से हैं,
तो एंड वाई आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट टेकिंग इट सीरियस? देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो इंसर्जेंसी नागालैंड में चल रही है ना, खासतौर से नागालैंड में, वो नागालैंड में, इट्स अबाउट ग्रेटर नागालैंड एंड ऑल, तो उनको ज़मीन चाहिए, कुछ मणिपुर की ज़मीन भी चाहिए और म्यांमार की भी ज़मीन चाहिए, जहाँ पे नागामीज स्पीकिंग लोग हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इट इज़ नॉट टुडे इन इट्स करंट स्टेट एंड फॉर्म, आई डोंट थिंक इट्स अ क्लासिक सेसेशनिस्ट मूवमेंट कि हमें देश से अलग होना, वो मामला कुछ और ही चल रहा है उनका, नागालैंड का. और ये जो हमारे आलम आरएस है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, यार देखिए, ये जो मामला शुरू हुआ ना नागालैंड का, ये इंसर्जेंसी का, नॉर्थ ईस्ट की पूरी बात कर रहा हूँ, ये नई दिल्ली की नालायकी की वजह से हुआ है. और ये आज से नहीं, 60 साल से चल रहा है, 60 ईयर्स. तो ये नई दिल्ली की नालायकी की वजह से हुआ है. हमने वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करी, हमने लोगों को ठीक नहीं समझा, हमने बोला ये ठीक है यार, बैक ऑफ बियॉन्ड ने जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये चीज़ें फिर दे स्टार्ट टू फेस्टर. यू हैव टू रिस्पेक्ट पीपल. ये मैं मानता हूँ यार, कोई भी हो यार, इंडियन सिटीजन है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम यार. आपको सबसे पहले उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. और क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट के, मैं आपको बता दूँ, लेट मी टेल यू, आई सी पीपल, बिकॉज आई ग्रू अप इन द नॉर्थ ईस्ट. मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि मैं मिजोरम में पढ़ा हूँ, सेंट मेरीज मिजोरम में, सेंट एडमंड शिलोंग में पढ़ा हूँ मैं. सो आई हैव नागा फ्रेंड्स, आई हैव मिजो फ्रेंड्स, आई हैव खासी फ्रेंड्स, आई हैव मणिपुरी फ्रेंड्स. मेरे ये फ्रेंड्स हैं ये, क्योंकि मैं बचपन में इन्हीं के साथ में पला बड़ा. इनिशियल 4-5 years ऑफ माई एजुकेशन वॉज इन द नॉर्थ ईस्ट. तो मैंने एक बात नोट करी है यार कि ये ना नॉर्थ ईस्ट 90%, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है, खैर इनको तो वील सॉर्ट एम आउट, पहले से ही काफ़ी कम हो गए ये लोग, और ये इनको सॉर्ट आउट भी करेंगे. लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना ये नई दिल्ली की बहुत बड़ी गलती रही है. ओवर डेकेड्स नई दिल्ली की गलती रही. आपने बहुत इग्नोर करा वहाँ पे जिसको कहते हैं कि इकोनॉमी आपने वहाँ की तबाह कर दी. आपने वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, वहाँ पे लोगों को आपने मेन लैंड से नहीं जोड़ा. और आज भी दिल्ली में यार नॉर्थ ईस्ट वाले चलते हैं, हम लोग किस तरीके से, खासतौर से दिल्ली में, किस तरीके से बिहेव करते हैं यार. सब नहीं बात कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हु इंसल्ट पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट यार, बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, बिकॉज ऑफ द फेशियल फीचर्स, इंसल्ट करते हैं. तो जो लोग, द पीपल हु इंसल्ट, आई हैव सीन इट वंस और ट्वाइस एंड आई इंटरवीन्ड ऑल्सो. बहुत पहले की बात है कि इफ यू इंसल्ट पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ना, यू नो, देयर आर पीपल यार, देयर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, एंड एवरीबडी लुक्स डिफरेंट यार. आई लुक डिफरेंट, यू लुक डिफरेंट यार, ठीक है. कल कोई साउथ से आएगा, आप उसकी मजाक उड़ाओगे. कल कोई नॉर्थ ईस्ट से आएगा, आप उसकी मजाक उड़ाओगे. कोई कश्मीर से आएगा, आप उसकी मजाक उड़ाओगे. Unless you start treating everybody with respect, where will this country go? So don't do all this nonsense यार. ये सब ना जानवरों जैसा बिहेव मत करो, ठीक है. बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स. एंड दिस जो नॉर्थ ईस्ट से सवाल आया है कि नागालैंड का और ये सब क्या हो रहा है, देखो काफ़ी हद तक एक जनरल शौकीन चौहान है. आप जनरल शौकीन चौहान वॉज DG असम राइफल्स एंड ही इज सपोज टू बी अ मास्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. ही इज सपोज टू बी एन एब्सोल्यूट मास्टर. जनरल शौकीन चौहान के आप articles पढ़िए, you will get to know a lot of insight into what is happening in the Northeast. Because if I can use the word, he's a triple PhD of Northeast. वो ट्रिपल PhD लेवल के हैं. आप जनरल शौकीन चौहान है उनका नाम, और ये मैं फोटोग्राफ भी उनकी डाल रहा हूँ. आप इनको देखिए, इनके आर्टिकल्स पढ़िए, यू विल गेट अ लॉट मोर क्लैरिटी, राइट. लास्ट सवाल जो मैं लास्ट नहीं, एक दो और है ये प्राइवेट आर्मीज की बात कर रहे हैं. सिफी रॉकर, अब जाहिर सी बात है ये इनका रियल नेम नहीं है सिफी रॉकर, लेकिन दे आर टर्किश मिलिशिया की बात कर रहे हैं, पोस्टेड इन POK. एंड देखिए वैगनर ग्रुप की बात कर रहे हैं. ये सब जो प्राइवेट मिलिशिया, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. इसमें ये होता है कि ये इस्तेमाल करती हैं कंट्रीज, और जहाँ पे इनको डिनाइबिलिटी चाहिए होती है वहाँ पे, जैसे वैगनर ग्रुप है रशिया का, आपने इसको इस्तेमाल कर दिया. आपका ब्लैकस्टोन है अमेरिका का, बड़ा फेमस है, बहुत बड़ा ग्रुप है. तो जहाँ पे ये कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं, और इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डिनाइबिलिटी हो जाती है, और कंट्रीज कहती हैं कि जो मेन जो गंदा काम है ना, इनको दे दो. और कई कंट्रीज ऐसा करती हैं, टर्की करता है, अमेरिका करता है. हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि ये उन कंट्रीज में सक्सेसफुल है जहां पे ऑटोमेटिक वेपन्स आसानी से मिल जाते हैं. इंडिया में यार बेचारा कट्टा लेके तो घूम रहा है, वो कौन सा प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप मिलिशिया बनाएगा अपना. यहाँ पे जो भी हथियार हैं स्टेट के पास हैं. बाकी सब लोगों के पास स्मॉल आर्म्स होते हैं, जिनको हम नॉन प्रोहिबिटेड बोर NPB बोलते हैं, वो हैं ये 32 बोर के वगैरह वगैरह, ये सब ना छोटे मोटे. सो यहाँ पे तो इंडिया में, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया को चाहिए भी, इसकी जरूरत नहीं है इंडिया की, ठीक है. इंडिया डज नॉट नीड इट. बट येस, देयर आर मेनी इंडियंस हु हैव गॉन अब्रॉड एंड वर्कड इन कंसल्टेंसी कैपेसिटीज. मेरे कोस्टमेट भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ प्रिवेसी रीजंस, बट माई कोस्टमेट, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, माई ब्रदर, ही हैज गॉन एंड वर्कड विद द US आर्मी इन अफगानिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसने बहुत काम करा है, बट नॉट इन दिस कैपेसिटी, मतलब मोर इन टर्म्स ऑफ एडवाइजिंग देम.
सो ये भी लोग करते हैं। शांतनु एक बोटे साहब हैं, शांतनु एक बोटे साहब ये कह रहे हैं कि माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द एंड गेम हियर फॉर इंडिया विद रिस्पेक्ट to China, Pakistan and Afghan Taliban regime? What will be a TTP captured Pakistan tomorrow and what will be China's perspective on it? I don't think TTP can capture Pakistan. नहीं. अगर what should Indian geopoliticians like yourself think about when this happens? I don't think so. शांतनु जी, मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएगा. I don't think Tehreek-e-Taliban Pakistan can take over Pakistan. No way. There is not even a 1% chance. The Pakistani army is simply too strong inside Pakistan. पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी बहुत स्ट्रांग है. वो इंडिया से लड़के वो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स या अपने कॉर्नर प्लॉट और डीएचए वीएचए इन सब से उतर जाएंगे ना ये सब लोग, और ये एक्शन करेंगे, पहले भी कर चुके हैं. रद्दुल फसाद के बारे में आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, रद्दुल फसाद वाज अ वेरी फेमस एक्शन ऑपरेशन that they sort of conducted against all these terrorist outfits. And मुझे नहीं लगता कि TTP, but yes, TTP can cause a lot of bloodshed inside Pakistan. TTP can cause a lot of pain to the state of Pakistan. और कुछ एरियाज वो ऐसे कर सकते हैं कि जहां पे बिल्कुल सिविल वॉर का माहौल हो जाए. लेकिन अगर कोई ये बोले कि TTP कैन डिफीट पाकिस्तान आर्मी, नॉट इवन 0.1% चांस, ये नहीं हो सकता. तो दोस्तों यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं. माफ कीजिएगा, बहुत लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन सवाल इतने थे और मैं एक्सप्लेन भी काफी चीजें करना चाह रहा था. बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए. पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय.